वैन भी। जो वैन है कौन सी आवाज के लिए है? गग्गे पर बिंदी के लिए है। वैन आ गया गग्गे पर बिंदी के लिए। जो प्रोनाउंसिएशन है ना उस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तलफ्फुज पे, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? गैन, गालिब, गजल, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है ग को। अगर आप सही से उच्चारण नहीं करेंगे ना, बोलेंगे नहीं अच्छे से, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप गैन की जगह पर गाफ लिख देंगे, क्योंकि आपको वो तलफ्फुज का फर्क नहीं महसूस होगा, तो आप वही लिखते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे गाफ लिखना था या गैन लिखना था। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आगे आ जाइए। अब देखिए, जो ग की आवाज के लिए था एक गैन, ये तो आ गया ग पर बिंदी। लेकिन अगर सिर्फ ग लिखना हो, नॉर्मल ग से कुछ लिखना हो, तब क्या, जैसे तब क्या अलग कौन से हर्फ लगाएंगे? गाव, सही पकड़े हैं, गाव। आ गया गाव। ग पर बिंदी के लिए रैन। ध्यान से अभी देख लीजिएगा गौर से, क्योंकि बार बार एक ही चीज के ऊपर क्लास रिपीट नहीं होगी। इसके लिए आगे जब हम लोग चले जाएंगे ना, फिर पीछे का जो हो जाता है उसकी याद हमें बाद में आती कि काश हम उस टाइम पे कर लिए होते। तो इसको ध्यान से देखिएगा। ग पर बिंदी के लिए रैन, जो खाली वाला गाफ है ग है उसके लिए गाफ। अब देखिए